अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज है हमारी एक्सेल की क्लास नंबर 2 जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक्सेल किसे कहते हैं, क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, रन कमांड क्या होती है। और अगर आप लोगों ने पहली क्लास हमारी नहीं देखी है एक्सेल की तो आप लाजमी वो देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट ऑप्शंस में मिल जाएगी। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेल की रन कमांड क्या होती है और उसे कैसे ओपन कर सकते हैं हम रन कमांड के ज़रिए। तो चलिए मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ। सही है, मैंने आपको बताया था कि आपको जाना है यहाँ स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पर आपको लिखना है रन कमांड। ठीक है, लेकिन अगर हम यही काम शॉर्ट की से करना चाहें तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे विंडोज़ आर। ठीक है, तो जैसे ही आप विंडोज़ आर प्रेस करोगे आपके पास ये रन कमांड ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद एंटर कर दो। यहाँ पर आपके पास एक्सेल जो है वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आपके पास बहुत सारे वो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं जो रिसेंटली आपने यूज़ किए होंगे या अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट को पिन करवाया होगा तो वो यहाँ पे आ रहा होगा। मैंने नहीं कराया हुआ तो यहाँ पे वो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन दिया होगा ब्लैंक वर्कबुक। आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर दें और ये आ जाएगी आपके पास वर्कबुक। ठीक है, अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इसका वर्किंग एरिया या इसकी पहली बार या इसकी टैब्स या इसके ऑप्शंस, ये सारा जो इंटरफेस हमारे पास आ रहा है किसे क्या कहते हैं, किसका यहाँ पे क्या रोल है या किसका क्या यूज़ है यहाँ। तो सबसे पहली बार मैं आपको एमएस वर्ड में बता कर आया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ और हर सॉफ्टवेयर में यही काम होता है। सबसे पहली बार का सबसे पहली बार जो होती है वो प्रोग्राम का नेम शो करती है और अपनी फाइल का नेम शो करती है, उसे कहते हैं टाइटल बार। देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है एक्सेल, जो कि मैंने एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है बुक 1 क्योंकि मैंने अभी तक इस फाइल को सेव नहीं किया। ठीक है, जैसे ही मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव कैसे करेंगे, फाइल में जाएं, सेव एज, ब्राउज। और मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी आपको कोई भी फाइल सेव करनी होती है आप तीन चीज़ें देते हैं, एक लोकेशन और एक उसका नाम। इसका नाम मैं दे देता हूँ ABC और सेव कर दें। तो जहाँ पर देखें बुक 1 लिखा हुआ आ रहा था, अब वहाँ पर लिखा हुआ आ गया ABC। ठीक है, तो ये हमारी फाइल का नेम है। इसके बाद अगर हम इस एरिया पे आ जाएंगे, जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन्स आपको दिए हुए हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग कंट्रोल बटन। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट साइड पे आ जाए, यहाँ पे जो हमें सेव का ऑप्शन दिया हुआ है या अंडू या रीडू दिया हुआ है या ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसे कहते हैं हम क्विक एरिया या स्टैंडर्ड एरिया। अगर हम इस बार की बात करते हैं तो इसे कहते हैं हम मेन्यू बार। ठीक है, सेकेंड बार ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड मेन्यू बार। यहाँ पर आपको होम से लेकर व्यू तक ये जो ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं बेसिकली इन्हें कहते हैं टैब्स, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू और व्यू। ठीक है, ऐसी अगर आप हेल्प लेना चाहें तो उसकी भी एक टैब यहाँ पर आपको प्रोवाइड है, या अगर आप किसी टीम का हिस्सा हैं तो यहाँ पर आपको एक टैब मिल जाएगी, लेकिन इसका यूज़ बेसिकली टीम से रिलेटेड होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग और एड-इन्स। तो ये सब क्या है, ये हैं ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ये होता है कि यहाँ पर अगर हम इस पर गौर करें तो यहाँ पर हमें 3-4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शंस कह लें या कमांड कह लें, बेसिकली इनका क्या यूज़ होता है, इनका ये यूज़ होता है जैसे अगर हम कॉपी की बात करें तो इसका पर्टिकुलर काम क्या है, कॉपी करना। अगर हम पेस्ट की बात करें तो इसका क्या काम होता है, पेस्ट करना। ऐसे अगर हम कट की बात करें तो ये कट करता है और फॉर्मेट पेंटर का काम होता है फॉर्मेटिंग को कॉपी करना। अगर हम इन सब की बात करें तो इन सब का अलग अलग काम है। जो काम आप कॉपी से कर सकते हो वो आप पेज से नहीं कर सकते, जो आप कट से कर सकते हो वो आप कॉपी से नहीं कर सकते। तो जब हम इनको कंबाइन कर देते हैं तो कहलाता है ग्रुप। इस ग्रुप की लिमिट कहाँ तक है, यहाँ तक। ऐसे ही अगर हम फॉन्ट ग्रुप की बात करें, अभी भी बहुत सारे कमांड्स दी हुई हैं आपको, ऑप्शन दिए हैं और इसकी लिमिट यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ऐसे ही ये सब आपको ग्रुप्स दिए हैं। सही है, और ये जो ग्रुप की बार है, ये वाली बार बेसिकली जिस पे आपको मैं कर्सर मूव करवाता हुआ दिख रहा हूँ, इसे कहते हैं रिबन बार। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स इज कॉल्ड रिबन बार। ऐसे फर्दर अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपके पास एक ये बॉक्स दिया हुआ है जिसे कहते हैं नेम बॉक्स, और ये क्या शो करता है वो भी मैं आपको फर्दर आगे बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये वाली बार, इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। इसका क्या यूज़ होता है वो भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। सही, ऐसे ही नीचे आ जाए हम तो हमारा वर्किंग एरिया जहाँ पर हम काम करने वाले हैं एक्सेल पे, तो ये वर्किंग एरिया कहलाता है आपका वर्कशीट या शीट। ठीक है,
प्रीवियस क्लास में हम बात कर रहे थे कि भाई स्प्रेडशीट किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर रॉज होती हैं, कॉलम्स होते हैं और उनमें सेल्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा रॉज, कॉलम्स या सेल किसे कहते हैं। तो मैं बताने वाला हूँ आपको रॉज, कॉलम या सेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली दिख सके, आसानी से आप समझ सकें। देखें यहाँ पर आपको अगर लेफ्ट साइड पे मैं दिखाऊं, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है, ये सारी रॉज हैं। ठीक है, जो इस तरह से हॉरिजॉन्टली होती हैं उन्हें कहते हैं रॉज, सही। और ये जो वर्टिकली ABCD लिखा हुआ आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये कॉलम्स हैं। और इनका अगर पार्टिकुलर किसी एक बॉक्स की, मतलब ये जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है बॉक्स, इसे बेसिकली बॉक्स नहीं कहते, मैं आपको समझाने के लिए बॉक्स कह रहा हूँ अभी, इसे कहते हैं बेसिकली सेल। ठीक है, किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम के एक बॉक्स को कहा जाता है सेल, सही है। तो स्प्रेडशीट पैकेज में हम इसी की बात कर रहे थे कि रॉज होती हैं, कॉलम्स होते हैं और उसके अंदर सेल्स होते हैं। अगर हम बात करें कि भाई ये जो 1 2 3 क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये हैं रॉज के नंबर्स, और ये ABCD क्या लिखा हुआ है, ये है कॉलम्स के नेम। ठीक, और इस नेम बॉक्स का काम क्या होता है, ये आपको शो करवाता है सेल का नेम। इस सेल का नाम क्या होगा, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, देखें यहाँ लिखा हुआ है F6। F6 से मुराद, F मतलब इसका कॉलम का नेम और 6 मतलब रॉ का नंबर। ठीक है, ऐसे अगर मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो इसका एड्रेस क्या होगा, I और 6, ये देखें लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे में किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो उसका कॉलम का नाम सबसे पहले आएगा, देन उसकी रॉ का नंबर, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो सेल का एड्रेस बन जाएगा, मतलब सेल का नेम बन जाएगा। ठीक है, इस बार की बात करें हम तो इसे कहते हैं हम स्क्रोल बार, और इसका काम क्या होता है, टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट हमारे डॉक्यूमेंट को, हमारे वर्किंग एरिया को मूव करवाना, सही है। इसके बाद लास्ट बार जो है ये वाली, इसे कहते हैं हम स्टेटस बार। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि आप यहाँ से अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम करना चाहो तो जूम कर सकते हो, जूम आउट करना चाहो जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आप इसके व्यूज चेंज कर सकते हो कि आपको किस तरीके के व्यू में अपने डॉक्यूमेंट को रखना है। अच्छा देखें, ये वही सारी डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं, अगर आप लिखना चाहें, नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। वर्किंग एरिया जो होता है उसे क्या कहते हैं, वर्कशीट या सिंपल शीट, और उसकी डेफिनेशन क्या होगी, द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड वर्कशीट। ठीक है, या वर्क एरिया शीट। नेक्स्ट है वर्कबुक। वर्कबुक किसे कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ शीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक, मतलब कि हमारी जो ये पूरी फाइल आ रही है, इस पूरी फाइल को इसे कहते हैं हम वर्कबुक। यहाँ पर देखें आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये यहाँ से आप न्यू शीट ऐड करवा सकते हो। ठीक है, अभी देखें मेरे पास एक शीट थी, अब मेरे पास 3 शीट्स हो गई, तो इस पूरी फाइल को हम कहते हैं वर्कबुक, जस्ट एक्सेल की इस पूरी फाइल को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला बार। फार्मूला बार मैंने आपको बता दी कि क्या होती है और कहाँ पे होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो एक्सेल की एक शीट में टोटल नंबर ऑफ रॉज कितनी होती हैं, 10,48,576। जैसे ये मैं अगर बताऊं आपको 10, 11, 12, तो टोटल कितनी होती हैं ये 10,48,576। ठीक है, यही काम अगर आप चेक करना चाहो यहाँ पे तो आप कैसे करोगे, कंट्रोल के साथ आप डाउन एरो प्रेस करो, आप आ जाओगे यहाँ से आखिरी रॉ पे। ठीक है, आखिरी जो नंबर ऑफ रो है वो देखें यही है 10,48,576, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसी अगर हम कॉलम्स की बात करें तो हमारे एक शीट के अंदर कितने कॉलम्स होते हैं, 16,384 कॉलम्स, क्या जैसे ये ABCDEF। ठीक है, इसके अलावा आखिरी कॉलम का नेम क्या होता है, XFD। कैसे पता चलेगा आपको, आप क्या करो, कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करो तो आप आ जाओगे आखिरी कॉलम पे, लिखा हुआ आ रहा है देखें आपके पास XFD। ऐसे अगर मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ तो मैं राइट साइड पे नहीं जाऊँगा, और अगर मैं आखिरी रो पे आ जाता हूँ और डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो मैं नीचे नहीं जाऊँगा, क्योंकि इसकी लिमिट यहीं तक है। तो अगर आपको पहले कॉलम पे या पहली रो पे जाना हो तो आप क्या करो, कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करो तो आप आ जाओगे पहले कॉलम पे, और अगर आप क्या करते हो कंट्रोल अप एरो तो आप आ जाओगे पहली रॉ। इसके बाद सेल्स, जो अभी मैंने आपको बताया कि सेल किसे कहते हैं, तो एक शीट में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं, इतने। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा टेस्ट में, क्विज़ेस में पूछा जाता है ये सवाल। ठीक है, इसके अलावा आगे अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट हमारे पास किसी भी रॉ की हाइट, जो यहाँ पर आपके पास बहुत सारी रॉज हैं,
इनकी स्टैंडर्ड हाइट क्या होती है 15। लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहो तो आप इजीली बढ़ा सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे कर्सर लेके जाता हूँ तो देखें अभी तो एक एरो आ रहा है जो राइट साइड पे डायरेक्शन शो कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं नीचे आऊँ बॉर्डर पे इसके तो देखें कर्सर चेंज हो गया मेरा। अब जो कर्सर आ रहा है यहाँ से अगर मैं इसको नीचे की तरफ मूव करता हूँ, देखें यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं। सही है। और मैंने इसको कर दिया यहाँ तक, ये कितना हो गया 30। एक की होती है 15। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मैंने 2 रॉ के बराबर एक रॉ को कर लिया, तो ये कितनी हो गई 30 हाइट हो गई इसकी। और अगर मैं पिक्सल्स में बात करूँ तो इसकी हाइट कितनी हो गई 40। ऐसे ही मैं इसको छोड़ सकता हूँ। ठीक है, छोटे आप हाइट करना चाहें तो छोटी कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। ऐसी कॉलम की विड्थ क्या होती है डिफ़ॉल्ट 8.43। आप बढ़ाना चाहें कम करना चाहें यहाँ से कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। और पिक्सल्स में कितनी हाइट या विड्थ होगी वो आपको ब्रैकेट में आगे मेंशन हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। किसी भी सेल को एडिट करने के आपके पास 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका डबल क्लिक। किसी भी सेल पे आप डबल क्लिक करो आप उसे एडिट कर सकते हो, या F2 प्रेस करके आप कर सकते हो, या फॉर्मूला बार के जरिए किसी भी सेल को एडिट कर सकते हो। कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक सेल है और इसमें लिखा हुआ है ABC। ठीक है, तो नॉर्मली अभी मेरी सिलेक्शन है इस सेल पे, मैंने इस पर क्लिक किया और इसकी सिलेक्शन हो गई सेल की। और मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, जैसे मैंने 1 2 3 लिख दिया तो क्या हुआ ABC जो लिखा हुआ आ रहा था मेरे पास वो चला गया और उसकी जगह क्या लिखा हुआ आ गया 1 2 3। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ भाई ABC भी रहे और उसके आगे ही मैं लिख लूँ 1 2 3। तो ये कैसे होगा उन 3 टाइप्स के जरिए। या तो आप डबल क्लिक करो इस सेल पे और आप एडिट कर सकते हो इजीली। ठीक है, या आप इसकी सिलेक्शन लो F2 प्रेस करो कीबोर्ड से और आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। या तीसरा तरीका यह है कि आप इसकी सिलेक्शन लो, पहले फॉर्मूला बार पे क्लिक करो और फॉर्मूला बार का मैं जो आपको आगे बोल रहा था कि आगे बताऊंगा इसका यूज़, तो इसका यूज़ यही होता है कि ये किसी भी सेल को एडिट करने में काम आती है और यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, अब अगर आप ये सोच रहे हो भाई ये तो सेल से बाहर जा रहा है तो आप क्या करो यहाँ से सेल की विड्थ बढ़ा लो। ठीक है, ये बढ़ गई। अगर आप चाहते हो हाइट बढ़ानी है तो आप यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकते हो इजीली। सही है। अगर आपको कोई भी फॉर्मूला यूज़ करना होगा कभी भी, फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, फंक्शंस क्या होते हैं फॉर्मूलाज क्या होते हैं डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक एक चीज़, एक एक असाइनमेंट, एक एक शीट, तो परेशान होने की कोई बात नहीं। ठीक है, तो जब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कहीं पर भी कोई सा भी, तो सबसे पहले आपको एक सिंबल यूज़ करना होगा हर फॉर्मूले से पहले जो है इक्वल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके के कर्सल्स होते हैं। ठीक है, एक होता है सिलेक्ट कर्सर, एक होता है कॉपी कर्सर और एक होता है मूव कर्सर। इसका यूज़ क्या होता है, ये कहाँ पर होते हैं, क्यों यूज़ होते हैं, कैसे होते हैं, इसका यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, डेडिकेटेड क्लास में इस पर बनाऊँगा ताकि मैं इजीली अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ। अगर मैं इसी क्लास में इसका यूज़ बता दूँगा तो ये बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, फिर आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा। बहुत लंबी क्लासेस आप लोग देख नहीं पाते। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ आ गई होगी, आपको इंटरफेस इजीली समझ आ गया होगा कि किसे क्या कहते हैं, किसे क्या कहते हैं, किसका क्या यूज़ होता है या किसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई शॉर्ट कीज़ के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।